न्यूज़ में हूं आकाश नियाजी। जिला गुजरात में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पर कब्जों के वाकयात हैरानकुन तौर पर आज भी जारी हैं। इस समय अफसरानी बाला की जानिब से बहुत ज्यादा नोटिस तो लिए जाते हैं, मगर इसके बावजूद देखा जा रहा है कि ओवरसीज फैमिली जो है ऐसे मसाइल से दो चार हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है एक आला पाए के ओवरसीज पाकिस्तानी जो है रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी शफकत रियाज कोंदल। हालिया इनके साथ भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया जब ये मीडिया पर सामने आया, तो इस सिलसिला में इंसाफ के लिए इन्होंने दुहाई दी और इस सिलसिला में इंतजामिया का ये भी कहना है कि बेशक नोटिस तो लिया गया है मगर अभी तक आधा इंसाफ हुआ है। इस आधे इंसाफ की असल कहानी क्या है, ये सारी कहानी जानते हैं चौधरी शफकत रियाज कोंदल की जबानी। जी कोंदल साहब। जी, बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, आप तशरीफ़ लाए। असल में ये जो मेरी वाइफ की जो वालिद थे, उनकी ये ज़मीन थी और ये जेल साज़ी के ज़रिए और ये फ्रॉड के ज़रिए जो उसके चचाज़ाद भाई हैं, उन्होंने अपने वालिद के नाम ट्रांसफ़र करवा ली। ये 88 के राउंड की बात है। फिर हम उस वक़्त क्योंकि आउट ऑफ कंट्री थे, तो हम जब आते थे तो ये जायदाद में हिस्सा-शिस्सा ये वो खाना-पीना जो भी उसमें काश्तकारी की जाती है, वो थोड़ा बहुत के दे देते थे, लेकिन ये उनको वापस ही कर दिया करती थी, कोई इनसे कोई डिमांड नहीं किया करती थी। ये 20 के अराउंड इसके जो दूसरे कज़न थे वो कुछ लैंड जो थी ये जलालपुर जट्टा रोड पे वो सेल करने लगे, तो उन्होंने कहा बाजी तुम भी अपनी ज़मीन बेच लो। जब इन्होंने चेक किया तो इनके नाम तो कोई विरासत ही नहीं थी, 2 कनाल की विरासत निकली सारी। तो उन्होंने कहा मेरी ज़मीन तो 71 कनाल से ज़्यादा है, 70 कनाल से ज़्यादा है, वो किधर चली गई? इन्होंने उनको उस वक़्त कहा था कि ये ज़मीन सारी की सारी जो है ना आपके वालिद ने आपके नाम ट्रांसफ़र कर दी है। तो ये जो एक इनका भाई है उसने बड़ा क्लेवर बना और अपने वालिद के नाम ट्रांसफ़र कर दी और मेरे फादर इन लॉ को बताया कि ये ज़मीन जो है हम आपकी बेटी के नाम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। 8,000 के अगेंस्ट 70 कनाल ज़मीन जो है वो बै करवा दी। ये कितनी मालियत की सर जमीन थी तकरीबन? अभी तो ये करोड़ों की है, ठीक है। बट ये मतलब आप ज़रा इस बात से अंदाज़ा लगाएं उसकी जेल साजी और उसके फ्रॉड का कि वो पैसे भी 8,000 उसने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है वो कम करवाने के लिए उसने ओनली 8,000 के अगेंस्ट जो है ना वो किया। फिर जब 2020 में हमको पता चला तो हमने उनको बताया, उन्होंने कहा जी नहीं असा ये करना है वो करना है, कोई नहीं असी तुहाडे वालिद साहब साडे वालिद साहब को देंगे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि फिर मुझे जो जुडिशरी का है वो सहारा लेना पड़ा और वो सिविल कोर्ट में मैंने केस दायर किया इस्तक़रार हक़ का। तो अल्लाह का शुक्र है वो आफ्टर 2.5 ईयर्स जो हमारी मैडम राबिया तरीफ़ साहब हैं सिविल जज, उन्होंने डिग्री कर दी हमारे हक़ में। अच्छा, जिस तरह ये बता रहे हैं कि बिलाशुबा अदालत की जानिब से तो इंसाफ हो गया, लेकिन इंसाफ तभी होता है कि जब असल ज़मीन है वो आपके कब्ज़ा में भी आए। तो अब तो ये मामला पुलिस के पास है, तो क्या एक तो ये थोड़ा-सा आपने बता रहे हैं कि ये जगह किस जगह पर जलालपुर जट्टा किस जगह पर है और किस थाने के मुतल्लिक़ है? ये असल में पुलिस के अंडर नहीं आता, ये जब डिग्री हो जाती है ना, तो डिग्री के बाद ये जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं। वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के पास जाना होता है, इसको जो करवाना होता है सारा का सारा इम्प्लीमेंट करवाना होता ठीक है। है। तो इम्प्लीमेंट के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एज़ ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो उन्होंने उसका इम्प्लीमेंट किया ठीक और है। उसका जो इंतकाल था, जो पहले इंतकाल हुआ था वो कैंसिल कर दिया और वापस मेरे फादर इन लॉ को 71 कनाल ज़मीन जो है ना वो ट्रांसफ़र होगी। अब रिसेंटली जो एक साहब हैं, वो मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहता, तो वो अप्रोच कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट को नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और अदारे के हेड को। तो वो ये चाहते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके इनका कोई काम जो है इसको स्टॉप किया जाए। उनको ये पता नहीं है कि मैंने कितनी ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन लेके और इसको कितने तरीके से मैंने इसको सारा इम्प्लीमेंट करवाया और हमने कितनी एफर्ट किया, क्योंकि उनको तो चाहिए ये सवाब का काम है। एक यतीम का माल खाना, एक गज़ भी ज़मीन को खाएगा तो क़यामत के दिन उसका क्या हाल होगा। तो ये जो इसके चचाजाद भाई हैं मेरी वाइफ के, उनको भी शर्म नहीं आ रही और जो उसको अप्रोच करते हैं मैं तो कहता हूँ उनको भी ख्याल करना चाहिए कि ये इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि एक हैरानकुन बात यह है कि भाई अपनी बहनों की ज़मीनें जो हैं वो खाने लगे हैं, उन पर कब्ज़े करने लगे हैं। तो लेकिन हमने तो ये भी देखा कि शौकत गोंदल साहब कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करवाने में पहले ही पेश रहते हैं। तो अपना मसला हल करने के लिए कोई मुश्किल ज़्यादा पेश नहीं आई? असल में मुझे जब लोग अप्रोच किया करते थे कि भाई हमारा ये मसला है, तो मैं कहता था जब आते थे कभी डीसी साहब को, कभी कमिश्नर को, कभी चीफ सेक्रेटरी को, कभी सीएम के साथ मीटिंग करनी होती थी और हर लिहाज से उन लोगों की हेल्प किया करते थे। और जब मुझे अपना ये हुआ एहसास तो मैंने कहा यार वो लोग कितने परेशान हुआ करते थे
कि जब अपने पे ये बीती है, नॉर्मल आदमी जो है, नॉर्मल मतलब है, तो मेरे जैसे बंदे के साथ इतना बड़ा, मुश्किल है। और अभी भी वो चाहते हैं कि लिटिगेशन में चले चले, उनकी मर्जी है। लेकिन अब इंतकाल तो उनका कैंसिल हो गया है थ्रू डिग्री, और डिग्री अब जो है ना वो अब आगे विरासत का इंतकाल चढ़ना है, वो मेरी वाइफ के नाम जाएगा। पुलिस का भी इसमें क्योंकि इतना कंसर्न नहीं बनता, क्योंकि जब वो कब्जा लेने के लिए जाएंगे तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिल के कब्जा लेके देंगे। तो मैं तो यही कहूँगा उनको कि भाई जिधर जिधर भी कोई पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं उनको इन मुश्किलात में मत डालो। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो सरमायाकारी पाकिस्तानी ओवरसीज़ इस मुल्क में करते हैं वो फिर फेड अप हो जाएंगे। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ, कई दफ़ा हमारी मीटिंग्स होती हैं, इधर से डिफरेंट जो लोग हैं हमारे जुडिशली के अफसर आते हैं, डिफरेंट और जो बंदे रेवेन्यू के होते हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जाते हैं हमारे पास, तो उनसे मीटिंग किया करते हैं हम लोग लंदन में कि भाई ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ये जुल्म और ज़्यादतियाँ जो हैं ओवरसीज़ के साथ बंद की जाएँ और उनके हकूक़ को उनको वापस दिए जाए। नाज़रीन, बिलाशुबा ज्योति शफ़क़त रियाज़ गोंदल ओवरसीज़ रहनुमा हैं। जिस तरह इनने बताया कि इनको अपना एक ज़ाती जो मामला था जायदाद के तनाज़ा का, उसके हल करवाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर इन्होंने अहम इंकशाफ भी किया कि अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहा तो पहले ही पाकिस्तान जो है माशी मसाइल का इस कदर शिकार है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तो सरमायाकारी करना ही पाकिस्तान में बंद कर दी है। यकीनन इस बातों का नोटिस भी होना चाहिए और इनका तदारक भी होना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।